हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 6 प्रारंभ हो रहा है। अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने साथ एक नोटबुक रखिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलिए। आज का हमारा टॉपिक होगा इस अध्याय का परिचय, और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। अलवार और नयनार संतों के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। प्रारंभ करते हैं, परिचय की बात करते हैं, अध्याय का परिचय लेते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में जो बातें हम आपको बताएंगे, जो अध्ययन किया जाएगा, इसमें जितने भी इस काल में नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं, साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें संत कवियों के बारे में बताया जाएगा, जितने भी यहाँ पर सूफी संत हुए हैं या भक्ति आंदोलन से संबंधित संत हुए हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। उनकी भक्ति करने की जो परंपराएं हैं, भक्ति करने के जो तरीके हैं, उनके बारे में चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और यह बताया जाएगा जितने भी यहाँ पर सूफी संत या भक्ति आंदोलन से संबंधित संत हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया। यानी कि उन्होंने जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिया पब्लिक को, यानी कि जनता को जो ज्ञान दिया, उन्होंने उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं में ही उसको व्यक्त किया। यह रचनाएं जो संत कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं और संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई हैं। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी भक्ति और सूफी संत हुए हैं, उनमें से अधिकांशतः ऐसे संत हुए हैं उनके जीवित रहते हुए वह रचनाएं लिखित रूप में नहीं थी। बाद में उनके अनुयायियों के द्वारा उनको लेखबद्ध किया गया। जीवित रूप, जिस समय ये सूफी संत या भक्ति आंदोलन से संबंधित संत जीवित थे, तब वह गा करके संगीत के रूप में उन जो उनका ज्ञान था वह पब्लिक तक पहुंचाते थे, जन जन तक पहुंचाते थे। ये परंपराएं प्रभावमान रही। जो उनकी संगीतबद्ध जो रचनाएं थी, जो उनका ज्ञान था, संतों का जो ज्ञान था, वह प्रभावमान था और अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, यानी कि जो उनके मूल संदेश थे संतों के, उनका विस्तार किया, अभी तो उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया या त्याग दिया गया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए भी एक चुनौती है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है, जो हम संत कवियों की जीवनियां देखते हैं तो उन जीवनियों को भी हम पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते, अक्सर से उसको सत्य नहीं मान सकते। तथापि इनमें से यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह देखते थे, जो उनके शिष्य थे वो इनको किस तरह से देखते थे, उसी तरह से उन्होंने उनकी जीवनियों को लिखा। अपने दृष्टिकोण के आधार पर जीवनियों को लिखा गया। तो इस प्रकार से पूरी तरह से अक्षरश और उनको सत्य नहीं माना जा सकता। जैसा कि हम देखते हैं कि यह स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि जो दृष्टिकोण है, जो भी चीज, जो भी स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी स्रोत प्राप्त होते हैं वह एक आत्मक, एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझते हैं और उनकी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा, प्रारंभिक भक्ति परंपरा के दो रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं, सगुण और निर्गुण। तो धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला है सगुण परंपरा। तो सगुण परंपरा की बात करते हैं हम। सगुण भक्ति परंपरा से आशय है ये ईश्वर के साकार रूप की उपासना करना। इसमें ईश्वर की मूर्ति बनाई जाती है तो पूजा की जाती है, कठोर तप, अनुष्ठान आदि को महत्व देकर पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। तो इस तरह की परंपरा को कहा गया सगुण परंपरा। अब बात करते हैं हम निर्गुण परंपरा की। तो निर्गुण परंपरा के अंतर्गत
निर्गुण भक्ति परंपरा से आशय है ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करना, धर्म के सभी बाहरी आडंबरों, यज्ञ अनुष्ठान, मूर्ति पूजा को अस्वीकार करना। यहाँ पर निर्गुण परंपरा के अंतर्गत यह कहा गया कि जो आडंबर होते हैं या यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, मूर्ति पूजा होती है, इनको निर्गुण परंपरा के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया, निर्गुण परंपरा के अंतर्गत उसको नहीं माना गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो इस प्रकार की भक्ति परंपरा को कहा जाता है निर्गुण परंपरा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे कि प्रारंभ में सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ तमिलनाडु में, कहा जाता है कि तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन अलवार और नयनार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी अलवार और नयनारों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अलवार संत विष्णु भक्ति में तन्मय रहते थे, यानी कि जो अलवार संत होते थे वह भक्ति जो करते थे विष्णु की भक्ति करते थे, और जो नयनार होते हैं वह शिव की भक्ति करते हैं। तो दक्षिण भारत में जो सबसे पहले भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया वो अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार जो होते थे वह विष्णु की पूजा करते हैं, अलवार जो होते हैं वो विष्णु की भक्ति करते हैं, और जो नयनार होते हैं वह शिव की भक्ति करते हैं। अलवार और नयनार संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने इष्ट देवता की स्तुति में भजन गाते हैं, यानी कि भ्रमण करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और भजन कीर्तन और जो इनका ज्ञान होता उसको इन्होंने संगीतबद्ध आधार पर वह जन जन तक पहुंचाते रहते थे, स्तुति करते रहते थे। ईश्वर की स्तुति करने का इनका एक अलग ही तरीका होता था। अब ये अपनी यात्राओं के दौरान जो जितने भी संत होते थे अपनी यात्राओं के दौरान अलवर और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट देवता का निवास स्थान घोषित किया, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो इनके पावन जो इष्ट देवता थे, इष्ट देवता के लिए कुछ स्थानों का चयन किया और उन स्थानों को इन्होंने पवित्र एवं पावन स्थल माना, और फिर बाद में उन स्थलों पर ही मंदिरों का निर्माण किया गया और ये स्थल तीर्थ स्थल बन गए। यानी कि जिन स्थानों की इन्होंने यात्रा की, जहाँ पर ये रुके, उन स्थानों को पवित्र स्थल माना गया और वहाँ पर इन्होंने अपने इष्ट देवता का निवास स्थान घोषित किया और उन स्थानों पर ही बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया और वहाँ पर इष्ट देवता की मूर्तियाँ लगाएगी, जहाँ पर मूर्ति का प्रावधान था तो मूर्तियाँ लगाएगी, और इस तरह से उन्होंने उन स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करवाया। इन संतों ने भजन मंदिरों में गाए जाने वाले और संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाने लगी, यानी कि यहाँ पर जो ये संत थे इन संतों के भजन मंदिरों में गाए जाते हैं और संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से अलवार और नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 6वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। तमिलनाडु में यहाँ पर अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। अलवार संत जो थे वो विष्णु की पूजा करते थे और नयनार संत शिव की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से अलवार और नयनार संतों ने यहाँ पर शिव और विष्णु की जो भक्ति थी वह जन जन तक पहुँचाई और उन अनेक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कराया, उन स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलवार और नयनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे भी इसमें बहुत कुछ है। अलवार नयनार संत जो टॉपिक है इसमें हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम अगली वीडियो तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और नीचे जो लाइक का अंगूठा है उसको भी टच कर दीजिए। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। अनेक बिंदु इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और लिखित परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए यहाँ तक ही। बहुत बहुत धन्यवाद।